पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। एक बात तो बताइए, क्या शुक्रिया अदा करना बुरी बात है, बदतहजीबी की अलामत है? नहीं अदा करना चाहिए या करना चाहिए? हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं कि बेटा अगर आपसे कोई अच्छी बात करे या कोई अच्छा काम करे या आपकी मदद करे या आप मिलजुल के कोई काम करें तो एक दूसरे का शुक्रिया अदा करें। आज से बंद कर दीजिए, ये बहुत बुरी बात होती है शुक्रिया अदा करना। आप सोच तो नहीं होंगे ये हमने आपको कैसा भाषण देना शुरू कर दिया, ये कैसी तरबियत देना शुरू कर दिया। ये ऐसा हो रहा है हमारे माशरे में। लेकिन हमें तो ये समझाया गया था कि शुक्रिया अदा करना तहजीब की अलामत, आपकी तरबियत की अलामत, आपके ख़ानदान का पता चलता है, आपके कबीले का पता चलता है, आपके शहर का पता चलता है, आपके माशरे का पता चलता है, आपके मुल्क का पता चलता है, आपकी शख्सियत का पता चलता है। लेकिन जो लोग शुक्रिया अदा नहीं करते ना, उनके बारे में भी फिर यही असूल लागू होना चाहिए। जो लोग शुक्रिया अदा नहीं करते, ना शुक्रे होते हैं या ना शुक्र गुजार होते हैं, उनकी भी तरबियत में फ़र्क, उनके कबीले में फ़र्क, उनके माशरे में फ़र्क, उनकी तहजीब में फ़र्क, उनके मुल्क में फ़र्क, उनकी शख्सियत में भी फ़र्क। अब ऐसा क्या हुआ कि हमने आपको शुक्रिया के ऊपर इतनी कथा सुना दी, इतना बड़ा लेक्चर दे दिया। इससे भी ज़्यादा लेक्चर दिया जाना चाहिए। कुछ ऐसा ही हुआ है, आलमी सतह पे हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी आपने देखी, मेजबान मुल्क के बारे में आप सब जानते हैं, आपने ट्रॉफी भी जीती और आप क्रिकेट के अदब आदाब भी जानते हैं। लेकिन शायद शुक्रिया अदा ना करने की रीत आपकी बहुत पुरानी है या आपने नई नई सीखी है। मेरे ननिहाल में, भारत में, जिसे तहजीब का गढ़ कहा जाता है, जिसे गंगा जमनी तहजीब का नुमाइंदा कहा जाता है, जिसकी तहजीब की मिसालें दी जाती हैं, अब उसी की तहजीब पे आप लोगों की वजह से, ना शुक्रे लोगों की वजह से सवाल उठ रहे हैं। और उठने भी चाहिए, उठाने भी चाहिए। आपको शुक्रिया के आदाब सिखाने भी चाहिए। बहुत जरूरी हो चुका है ये। क्यों जरूरी हुआ है आज ये मुझे आपको बताना है। चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र किया ना मैंने, हम अपने मौजू से हटेंगे नहीं, आपको बताएंगे, साफ साफ बताएंगे। और आप बता भी रहे हैं, आपसे मुराद हमारे मासेस, सोशल मीडिया पे भी मासेस अब आपको आदाब सिखाने लगे हैं। बहुत अच्छी बात है, सिखाइए। जो भी नाशुक्रापन दिखाए, बदतहजीबी का मुजाहरा करे, उसे तहजीब सिखाएं और खूब सिखाएं। चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र मैंने किया था, हम सब ने देखा, हम सबको मालूम है मेजबान कौन था। तो जब शुक्रिया अदा करने का वक्त आया तो आपने वो काम नहीं किया। और कुछ ऐसा ही हुआ है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। बल्कि इस वक्त जय शाह, नाम ले लेते हैं हम, मुझे दुख के साथ नाम लेना पड़ता है, जय शाह, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इस वक्त अहम और बड़े ओहदे पे फाइज है, बल्कि सबसे बड़े ओहदे पे फाइज है, उन्होंने तहजीब का मुजाहरा नहीं किया, शुक्रिया अदा नहीं किया। किसका नहीं किया? पाकिस्तान का। इतनी नफरत, इतनी कदूरत, फिर आप टूर्नामेंट ही मत खेलने आते। लेकिन नहीं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, दिल में बुग़्ज़ रखते हैं आप। क्या ये तवक्को की जा सकती थी आपसे? अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर दीगर मुमालिक या दीगर टीमें या दीगर पार्टिसिपेंट्स क्या सीखेंगे? कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं की। लेकिन कैसे मिसाल आप कायम करते हैं? अभी कुछ अर्सा पहले मोदी जी पौना घंटा या 1 घंटा पाकिस्तान की फिजाओं से गुजरे हैं अमेरिका यात्रा पे जाते हुए, उन्होंने भी शुक्रिया अदा नहीं किया था। मासिस नैरेटिव हमारे चैनल पे प्रोग्राम रिकॉर्ड के तौर पे मौजूद है, हमने आवाज उठाई थी, हमने आपको आपका नाशुक्रापन दिखाया था। रिकॉर्ड में को देख लीजिएगा, तारीख को याद कर लीजिएगा, हकायक को एक बार फिर दोहरा लीजिएगा। शायद आप शुक्रिया अदा करने की रस्म अपनाएं, आप में तहजीब आए, जो आप कुछ आप भूल चुके हैं वो आपको याद आए। बढ़ते हैं जय शाह के नाशुक्रेपन की तरफ। तो जनाब हुआ कुछ ऐसे है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने एक ट्वीट किया, बल्कि शुक्रिया का ट्वीट किया, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी अपने अंजाम को पहुंच चुकी है और भारत भी पहुंच चुकी है। लेकिन जय शाह का अंजाम अभी बाकी है।
मजीद सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, हमें फिर भी थोड़ा बहुत लिहाज आपका आ जाता है, लेकिन शायद बढ़ते आगे इसी मौजू की तरफ, अपने मौजू की तरफ और उसी नाशुक्रेपन की तरफ जिसका मुजाहरा किया गया है जय शाह जी की तरफ से। तो जनाब जय शाह ने एक ट्वीट किया, ये ट्वीट शुक्रिया से मुतल्लिक था। उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के कामयाब इनाकात के हवाले से पैगाम शेयर किया और शुक्रिया अदा किया, लेकिन अपने इस शुक्रिया के ट्वीट में उन्होंने मेज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। यानी कि उन्होंने जुज़वी शुक्रिया अदा किया, लेकिन हम इस कदूरत का पूरा जवाब देंगे, पूरा सलूक करेंगे आपके साथ। तो जनाब जय शाह ने अपने ट्वीट में लिखा कि चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी के लिए बड़ी कामयाब रही, तमाम टीमों और मेजबान मुल्क का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। क्रिकेट फैंस ने भी चैंपियंस ट्रॉफी को कामयाब बनाने में भरपूर किरदार अदा किया। ये तो थी जय शाह जी की ट्वीट। हमने एक तरफा ट्रैफिक नहीं चलाई, आपको उनकी पूरी ट्वीट दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं और खरी खरी भी सुना रहे हैं। शायद जय शाह जी ने जो रिवायत कायम करने की कोशिश की है, शायद ही उसे तहसीन मिले, शायद ही उसको कोई शाबाशी मिले, क्योंकि भारत में भी ऐसी शख्सियत हैं जो खुल के बात करती हैं, जो इंसाफ की बात करती हैं, जो आज भी तहजीब की बात करती हैं, और हम ही उन बातों को यहां बैठे सरहद पार खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे शोएब अख्तर ने भारत में ही मैच हुआ था, सबको याद होगा, तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की 2 विकेट्स 2 बॉल्स पे ली। सोशल मीडिया पे वो क्लिप्स मौजूद हैं, उस मैच की तफसीलात मौजूद हैं, लेकिन शोएब अख्तर ने ग्राउंड में तो सेलिब्रेशन किया। आज तक वो ये कहते हैं कि वो दोनों विकेट्स उनके लिए तारीखी थी। वो आज भी सचिन को सचिन पाजी कहते हैं, वो आज भी राहुल द्रविड़ को बड़ा खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन क्या करें कि बड़े खिलाड़ियों के ऊपर ऐसे छोटा मिजाज रखने वाले, ऐसी कदूरत रखने वाले ओहदेदार आज बराजमान हो चुके हैं या उनकी नुमाइंदगी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हरगिज नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह हमने सिद्धू पाजी को देखा, कपिल देव को देखा, सुनील गावस्कर को देखा, अभी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ही ये भी क्लिप्स मौजूद थे कि एक ही ग्राउंड में गौतम गंभीर और शाहिद आफरीदी, जिनका दोनों का एक दूसरे का ग्राउंड के अंदर भरपूर मुकाबला होता था, जुमलों का भी, गुस्से का भी, लेकिन ग्राउंड में दोनों एक साथ खड़े थे और खुशगपियों में मसरूफ थे। बहुत अच्छा माहौल था और इसी माहौल में भागे भागे शरीक होने के लिए आते हैं वसीम अकरम और गौतम गंभीर से मिलते हैं और शाहिद आफरीदी से भी गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं। और इस ट्राइका को भी नामुकम्मल तस्वुर किया गया उस वक्त जब रवि शास्त्री भी बाद में आते हैं और वो इन तीनों को ज्वाइन करते हैं ग्राउंड में और सब एक दूसरे से मिलते हैं, घुलते मिलते हैं, प्यार करते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करते हैं। और अभी भी दुबई में शाहिद आफरीदी और सिद्धू की भी मुलाकात हुई। ये क्लिप्स भी सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं, मौजूद हैं। तो ये तो खिलाड़ियों का आपस में इत्तेफाक है, हुस्न सलूक है। आप कहाँ के बाशिंदे हैं? आप क्या समझाना चाहते हैं? आप क्या बात करना चाहते हैं? आपकी दलील मजबूत है क्या? आपके रवैये में गर्मजोशी है क्या? सब साफ साफ नजर आ रहा है। आप इस मेजबानी से खुश नहीं थे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दीगर ओहदेदार बहुत खुश हैं। हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए हैं, लेकिन जय शाह की इस हरकत पे सोशल मीडिया पे भी भरपूर जवाब दिया गया है, बल्कि मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। क्या कहा गया है आपको बताते हैं। तो जनाब ये तो आप सब लोग जानते हैं कि 29 साल के बाद पाकिस्तान ने किसी टूर्नामेंट की मेजबानी की। ये अलग बात है कि हम टूर्नामेंट में आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन हमने टूर्नामेंट की रौनकों को अधूरा नहीं छोड़ा। हमने भरपूर सजाया इस टूर्नामेंट को, कसाफी स्टेडियम से लेके नेशनल स्टेडियम कराची तक, रावलपिंडी तक, यानी कि इन 3 शहरों में जिस तरह क्रिकेट को मेले की शक्ल दी गई है, जिस तरह रंगों की महफिल सजाई गई है, जिस तरह आतिशबाजी की गई है, जिस तरह सिक्योरिटी फराहम की गई है, वो सब काबिले दीद थी। जिस तरह सहूलियात क्रिकेट के शायकीन को फराहम की गई हैं, वो सब काबिले दाद है, सबने तारीफ की है, उनको यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके रवैये पे, जय शाह के नाशुक्रेपन पे, सोशल मीडिया पे जो जवाबात दिए जा रहे हैं, उनकी चंद झलकियां मैंने आपके लिए मुंतखब की हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करना बहुत जरूरी है।
تو جناب جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان نے 1996 کے ورلڈ کپ کے بعد ICC ایونٹ کی میزبانی کی جو 19 فروری سے 9 مارچ تک پورے جوش و خروش کے ساتھ جاری رہی. ایک سیمی فائنل اور بھارت کے میچز نیوٹرل وینیو دبئی میں شیڈول تھے اور وہ بھی بھارت کی خواہش پہ تھے. پاکستان نے اس خواہش کا احترام بھی کیا کہ بھارت کو کھیلنے دیا یہ ٹورنامنٹ. ہم نے اپنی طرف سے کوئی مشکلات کھڑی نہیں کی, ہم نے کسی تنقید کا پہاڑ کھڑا نہیں کیا, ہم نے ہر ناممکن شے کو ممکن بنانے کی کوشش کی اور ہماری ان کوششوں کو پوری عالمی برادری نے دیکھا ہے اور سراہا ہے. تو جناب ICC نے اپنی ویب سائٹ پر جاری کردہ ایک باضابطہ بیان میں چیف ایگزیکٹو جیوف ایلارڈائس نے ایونٹ کے انعقاد پر PCB پاکستان کرکٹ بورڈ کی کوششوں کو سراہتے ہوئے بڑے اسٹیڈیمز کی تزئین و آرائش اور مسابقتی میدانوں کی تیاری پر روشنی ڈالی. اور ایلارڈائس نے کہا کہ ہم ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کی شاندار میزبانی کرنے پر پاکستان کرکٹ ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور انہیں مبارکباد دینا چاہتے ہیں. پاکستان کا نام لیا ہے ICC نے. ویب سائٹ پہ جو بیان موجود ہے اس میں پاکستان کا نام موجود ہے, لیکن جے شاہ جی کو شاباش دینی چاہیے کہ نہیں باز آئے آپ, عہدے بھی آپ لوگوں کی تربیت نہیں کر پاتے, اچھی عہدوں پہ بیٹھ کے بھی آپ لوگ اچھے رویوں کا مظاہرہ نہیں کرتے. مجبور ہے آپ اپنی عادتوں سے, ہم مزید اس سے آگے نہیں جائیں گے. ایلارڈائس نے دبئی میں 5 میچوں کی میزبانی میں ایمریٹس کرکٹ بورڈ کے کردار کو بھی سراہا. ICC کے بڑے ایونٹس کے انعقاد میں ان کی مسلسل حمایت کو بھی تسلیم کیا, لیکن نہیں کیا تو جے شاہ جی نے تسلیم نہیں کیا. انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا, آپ مت لیجئے, ہماری خواہش نہیں ہے, لیکن جو آپ کی غلطیاں ہیں وہ ہم پکڑیں گے, وہ ہم بتائیں گے. جو ڈنڈیاں آپ مارتے ہیں نا وہ ہم عوام کو بتائیں گے, وہ ہم سامنے لائیں گے. سوشل میڈیا پہ آپ کے اس رویے کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور آپ کے اس حرکت کو کسی نے بھی نہیں سراہا, کسی نے بھی خوشکن قرار نہیں دیا. ہم نے چیمپئنز ٹرافی میں کامیابی حاصل کرنے پہ, فائنل جیتنے پہ بھارت کو مبارکباد دی. ہمارے پروگرامز پہ باضابطہ طور پہ موجود ہے. ہم نے یہ بھی کہا تھا ٹورنامنٹ کے آغاز میں بھی کہ جب پاکستان باہر ہوا تھا تو ہم نے یہ بھی کہا تھا, بنگلہ دیش بھی باہر ہو چکا تھا, پھر بھی ہم نے کہا تھا کہ ہماری خواہش ہے کہ چیمپئنز ٹرافی ایشیا میں ہی رہے, خطے میں ہی رہے. نہیں سمجھ آتی تو آپ کو نہیں سمجھ آتی. ہم تو ایسے برادرانہ تعلقات چاہتے ہیں, ہم تو ایسے مراسم چاہتے ہیں, لیکن اب صاف نظر آ رہا ہے کہ کون لوگ ہیں امن کی راہ میں رکاوٹ, کون لوگ ہیں جو بھائی چارے کو نقصان پہنچاتے ہیں, کون لوگ ہیں جو تہذیبوں کا قتل کر رہے ہیں, اور قتل بھی بغیر کسی ہتھیار کے. موقع ملتا ہے تو ہتھیار کے ساتھ بھی کرتے ہیں, لیکن اپنی حرکتوں سے بھی, اپنے رویوں سے بھی, اپنے لفظوں سے بھی تہذیب کو, امن کو, بھائی چارے کو, خطے کے مفاد کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ ہیں وہ چہرے, ہم دکھائیں گے ایسے چہروں کو, ہم آپ کو ان کی حرکتیں بتائیں گے, آپ ہمیں نہیں روک سکتے. بہرحال راہل ڈریوڈ کا ذکر ہوا تھا, ابھی ہم نے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ, ایون بھارتی میڈیا پہ بھی, ہم پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں, ہم نے دیکھا کہ راہل ڈریوڈ بیساکھیوں پہ آئے ہیں. IPL شروع ہونے جا رہا ہے اور وہ آئے ہیں, راجستھان رائلز کے کوچ ہیں راہل ڈریوڈ, اور وہ بیساکھیوں پہ آئے ہیں, انجرڈ ہیں, اس کے باوجود وہ آئے ہیں, اپنی ذمہ داریوں کو پہچانتے ہیں. دل سے ایسے کھلاڑیوں کو داد دینے کو جی چاہتا ہے جو کرکٹ کے لیے اتنی قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں, اتنی محنت کا جذبہ رکھتے ہیں. تھوڑی سی محنت اپنے رویوں پہ کریں جے شاہ جی, تھوڑی سی محنت اپنی تہذیب پہ بھی کیجیے. راہل ڈریوڈ صاحب کے لیے ہماری نیک تمنائیں, وہ جلد صحت یاب ہوں اور IPPL کے رنگوں کو دوبالا کریں اور کرکٹ کو آگے بڑھائیں خطے میں. اور ایسی تمام قوتوں کے لیے ہمارے دل سے ہرگز اچھے الفاظ دعا نہیں نکل سکتے, لیکن پھر بھی ہم درخواست کریں گے کہ آپ کے رویوں میں بہتری آئے, کوئی آپ کو سکھائے. وقت آئے گا وہ آپ کو سکھائے گا اور آپ کو بتائے گا اور آپ کو آڑے ہاتھوں بھی لے گا, اور پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ شکریہ ادا کرنا بد تہذیبی کی علامت نہیں ہوتی, نہ ہی اس سے آپ چھوٹے ہوتے, یہ آپ کے بڑے پن کا مظاہرہ ہے. اور اگر آپ بڑے پن کا مظاہرہ نہیں کرتے, شکریہ ادا نہیں کرتے, تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کتنے قد کے مالک ہیں. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ, نئی تحقیق کے ساتھ, لیکن
آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارا قد شکریہ ادا کرنے سے چھوٹا نہیں ہوا. کل بھی آئیے گا, محفل کو سجائیے گا اور ہم پھر بھی آپ کا شکریہ ادا کریں گے. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.